मानो मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के डीमंस को मारता हूं, पर जब भी तलवार उठाता हूं तब लगता है तलवार खून से सन चुकी है। नहीं, तलवार नहीं, मेरा दिल खून से सन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। ये बर्फ, पतझड़ में चांद देखना या बसंत में फूलों को। दरअसल मेरे मास्टर को कुदरत की इस खूबसूरती में नशा करना पसंद है। अगर मैंने उनकी कब्र के पास उनकी मनपसंद साकें रख दी तो वे यकीनन बहुत खुश होंगे। अब मुझे अंदर जाना चाहिए। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। पापा प्लीज, आप पीना बंद क्यों नहीं कर देते? आज मुझे कोई काम नहीं है। थोड़ी पी लूंगा तो क्या होगा। तू भी बैठ जा। माफ करना, पर मुझे अपने दिन की शुरुआत ड्रिंक के साथ नहीं करनी है। तो तुम कह रहे हो कि उस सामुराई के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो सब गायब हो गए हैं? हाँ, और वहाँ कई सारे डीमंस घर में डेरा डालकर बैठे थे। अच्छा, तो कल रात ये सब हुआ था। ओह हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम थक गए होगे ना? उस सब की चिंता मत करो। आज जो खास मौका है उसे सेलिब्रेट करो। हाँ, तुमने सही कहा। आओ, सब यहाँ आओ। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा और नई ड्रिंक आई है। एक छोटा सा घूंट आपका दिल खुश कर देगा। एक कप आपको हवा से हल्का बना देगा, और एक बोतल गटक गए तो दुनिया को अलविदा कह दोगे। नहीं, ये तो बस एक मजाक था। इसका नाम है लिंगरिंग स्नो। इसे चखने का ये खास मौका हाथ से जाने मत दीजिए। वो साके बेच रहा है। ये बहुत मशहूर है। क्या तुम्हें भी चाहिए? शांत हो जाइए। इस तरह की चीजों से दूर रहना ही ठीक है। सही कह रहे हो। हमें तैयारी भी तो करनी है। इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं। धक्का देना बंद कीजिए, चोट लग सकती है। कितनी ज्यादा ठंड है। माफ करना, मैं अंदर आ रहा हूँ। हे, तुम्हें कितनी देर हो गई? मुझे माफ करना माय लेडी। क्या करूँ, आजकल काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज की शाम तुम्हारे लिए है, इसलिए आज कुछ नहीं कहूँगी। बस लॉर्ड म्यूरा के आने का इंतजार है। नाओत्सुगु, अरे माफ करना, मुझे देर हो गई। नहीं, माफ करना, तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा। सभी आ चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ चलिए। मेरे लिए यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब सोचता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से सुगाया जीवन नहीं कथा सुनाने की जरूरत नहीं। आप सच में बड़ी रूखी हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं हूँ ज़ेंजी। मुझे ऑफिशियली सुगाया का शॉपकीपर बनाया गया है। मेरे साथ इस खुशी के मौके को मनाने के लिए शुक्रिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक मिस्टर ज़ेंजी। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मिस सोफू। मुबारक हो। पूरा मन लगाकर मास्टर जूजो की मदद करना। तुम उसकी फिक्र मत करो।
मैं सुगाया को नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाऊंगा। मिस्टर जेन जी, आपका भविष्य कामयाब रहे। सब देखना कैसे मैं सफलता के कदम चूमूंगा। अभी से घमंड करने लगा है। लेडी नात्सु, कम से कम आज तो मुझे मजे करने दीजिए। मैं तो सच कह रही थी ना। अब रहने भी दो, इसे मत सताओ। बहुत इंतजार किया ना, अब एंजॉय करो। ये तो शामू चिकन हॉट पॉट है। सोबा नूडल तो मैं आज के दिन भी तुम्हें सर्व नहीं कर सकता। फिर मैं ये कहूँगा, बहुत बहुत मुबारक हो। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो थोड़ी और साके पियो। ये लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, क्या ये कुदारी साके है? तुम्हें इतनी बढ़िया साके कैसे मिली? ये जीनिया की तरफ से खास तोहफा है। क्या? आखिर ये मौका भी तो खास है ना। क्या तुम मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इसे दिल से कबूल करता हूँ। अब चलो, खाना ठंडा होने से पहले शुरू करते हैं। ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ये क्या है? ये इन दिनों सबसे ज्यादा मशहूर साके है। मास्टर ने भी यही कहा है और हर रात इसे पीते हैं। मेरे पापा भी पीते हैं। हाँ, इसलिए आज मैं भी इसे सबके साथ पीना चाहता था। ये लिंगरिंग स्नो है। ओह, तुम इसके बारे में जानते हो जीनिया? मैंने सुना है ये रूम टेम्परेचर पर काफी आप बढ़िया इसमें लगती पी है। सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। क्या माय लेडी? आज बहुत खुशी का मौका है, मैं सब करती हूँ। सोचा नहीं था आपके हाथों से ड्रिंक पीना मेरे नसीब में होगा। मेरा तो जीवन सफल हो गया। ये सब कहने की तुम्हारी उम्र नहीं है। मैं तो बस जज्बातों में बह गया था। मैं सच में इमोशनल हो रहा हूँ। यकीन नहीं होता ये वही लेडी नात्सु हैं। तुम चाहो तो मैं वैसा ही बर्ताव रख सकती हूँ। माफ करना, गलती हो गई। आराम से, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? ये बदबूदार है, जलती है और बहुत स्ट्रांग है। कोई इसे कैसे पी सकता है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं? ये कोई आम स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं है। इसे बढ़िया बिल्कुल नहीं कह सकते। इसे पीने के बाद तो सच में मेरा मूड ही खराब हो गया। एक मिनट, तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वैसे तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। ये लो। ये इतनी बुरी भी नहीं है, पर थोड़ी फीकी जरूर है। तुम इसे फीकी कैसे बुला सकते हो? क्या ये सच में वही मशहूर साके है? मास्टर को भी ये बहुत पसंद है। वो गलत नहीं हो सकते। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ और भी सेक हैं। ठीक है, तो चलिए पीना शुरू करते हैं। क्या साथ में साशिमी खाना चाहोगे? बढ़िया रहेगा। किस्मत वाले हो कि लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। माय लेडी, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे साथ इतनी सख्त हैं। मेरा मतलब है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे? आप फिर से पी रहे हैं? तो थोड़ा और पी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? इतना ज्यादा पीना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिमाग खराब मत करो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ समुराई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ओह अच्छा, क्या इतनी जल्दी में हो कि कुछ देर रुककर बात भी नहीं कर सकते? मैं मजाक कर रही हूँ। मैं पक्का नहीं कह सकती कि ये काम ही होगा, लेकिन कुछ अजीब सी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। जैसे बिस्तर पर पड़े एक बीमार बेटे की जगह एक डीमन ने ले ली हो, कई सारे डीमंस का एक ब्रिज के नीचे जमा होना, रात के अंधेरे में भटकती हुई एक औरत का दिखना। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। छोड़ो, पूरी दुनिया में अशांति फैली है। शायद हम सब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया की गहरी नींद को समुद्र के जहाजों ने जगा दिया। उरागा के ब्लैक शिप्स हादसे के लिए ऐसा कहते थे। सारे ऊंचे अधिकारी अमेरिका जगह के बहुत ज्यादा वफादार हैं। जब इंसान परेशान होता है तो डीमंस उसका फायदा उठाते हैं। तो फिर वही सब हो रहा होगा। शायद सब गम भुलाने के लिए पीना चाहते हैं। सुना है लिंगरिंग स्नो नाम की सेक बहुत तेजी से बिक रही है। पीने वालों को वो बहुत पसंद आ रही है। क्या किसी ने भी उसके टेस्ट के बारे में कुछ बताया?
कहते हैं कि वो उससे कितनी बढ़िया है कि तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकती है। योताका, मेरे लिए लिंगरिंग स्नो साके के बारे में पता लगा सकती हो? हाँ, लेकिन क्यों? क्या उसमें कोई गड़बड़ है? यही तो मुझे जानना है। कोई गड़बड़ ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो मैं मदद करूंगी। शुक्रिया, लेकिन खुद को खतरे में मत डालना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नाओत्सुगु मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें मजाक करना आता है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नात्सु, ओह गुड मॉर्निंग। हालांकि दोपहर हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? मुझे ओफू ने बताया था। अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? ये तो कीहे के बगल में है। हम एक दूसरे को इतने समय से जानते। तुम खुद भी तो बस कीजिए। चुप करो, जाकर लेकर आओ, मुझे और पीनी है। ये सब क्या चल रहा है? मेरे पड़ोस में बाप बेटी रहते हैं। आज शायद उसके बाप ने सुबह ही पीनी शुरू कर दी है। पीनी शुरू कर दी? छोड़ो, कैसे आना हुआ? कोई काम है? हाँ है, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। तुम्हारा मतलब ज़ेनजी? आजकल वो बिल्कुल काम नहीं करता, बस निहोनबाशी के एक शराब के अड्डे में पड़ा रहता है। पर अभी तो हमने उसकी तरक्की की बात पर सेलिब्रेशन शुरू किया था। उस दिन के बाद से ही वो ऐसा है। अब वो बस रात में नहीं, दिन में भी पीता है। पापा ने कहा मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं। ठीक है, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? असल में मैं अकेले उस शराब के अड्डे पर जाने से डर रही हूँ। अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलो। चलोगे ना? पैसों की बात है तो मैं पैसे दे दूंगी। जरूरत नहीं है, वो निहोनबाशी में है ना? एकदम तेरे प्यार के नाम, तेरे प्यार के नाम। उसके चक्कर में तो इधर बैठा ना पीने के लिए। ये शराब की बदबू। सही बोला ना? अरे लेडी नात्सु, स्वागत है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? जाहिर है काम था, तभी तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और तुम अपना काम छोड़कर यहाँ शराब पी रहे हो। अरे तो उसमें कौन सी गलत बात है? अब क्या आप मेरे सर पर खड़ी रहकर चिल्लाना बंद कर सकती हैं? शायद इसीलिए कोई आपको पसंद नहीं करता। ऊपर से आप देखने में भी कुछ खास नहीं हो। कोई आदमी आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। ज़ेन जी, तुम्हें क्या हुआ? आप अब भी यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? दिमाग खराब कर दिया। चलिए अब चले जाइए यहाँ से। बस अब बहुत हो गया। अब तुम बीच में मत पड़ो। पी है इसका मतलब ये नहीं तुम बदतमीजी करो। तुम बस एक बेनाम समुराय हो, अपना मुंह बंद रखो। सच कहूँ तो तुम तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं थे। ज़ेन जी अब बस करो। तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया। मैंने कहा मुंह बंद। साके एक बेहद कमाल की ड्रिंक है, पर हद से ज्यादा पीने पर मूड खराब कर देती है, और अगर चढ़ जाए तो तमाशा ही होता है। तुमने बहुत जोर से मार दिया। इसके लिए ये जरूरी था। थोड़ा सा मैं भी खाऊं। इसे उल्टी करके बाहर निकाल देना ही बेहतर है। ओए ओए, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसे छोड़ना मत। रुको, इतने लोग, अब हम क्या करें? जिनिया, अपनी आंखें बंद करो नात्सु, अभी खत्म हो जाएगा। खुद को समझते क्या हो? संजी, क्या तुम ठीक हो?
ये बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है, तो इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा शुक्रिया, पर सच कहूँ तो तुम्हें अपनी परवाह बिल्कुल नहीं है। ये सब मैंने अकेले नहीं किया। क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत है। हाँ? इससे मेरा काफी वक्त बच गया, इसलिए शुक्रिया। तुम हमेशा की तरह बहुत जिद्दी हो। तो आजकल क्या चल रहा है? मिले काफी वक्त हो गया। सोमेगुरु आकित्सु। वो भी थर्ड वाला, याद है ना? ये क्या? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? माय लेडी। जन जी, तुम होश में आ गए? ओ माय लेडी। बस करो, जबरदस्ती उठने की कोशिश मत करो। माय लेडी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब भी दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, बस थोड़ा सा। जिनिया भी ना, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? अब जो हो गया सो हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन मैंने आपको कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कह दिया। हाँ सही कहा, लेकिन तुमने ये होश में नहीं कहा था। ये तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। देखो, मुझे उसके लिए बुरा तो लगा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, और मैं ये जानती हूँ। माय लेडी, खुद को कसूरवार समझना बंद कर दो। अब मैं कोई बच्ची नहीं रही जो नशे में कही बात का इस तरह बुरा मान जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे माफी मांगनी चाहिए। उस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। हाँ सही कहा, तुमने अचानक हाथ भी उठाया था। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी। पीने के बाद शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल बिल्कुल ही खाली। और जैसे ही मैंने आपका चेहरा देखा, अचानक गुस्सा आ गया। उस वक्त मुझे सच में जीनिया पर पूरे दिल से नफरत हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों लग रहा है। अब तुम बस भी करो जन जी, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन मैं मास्टर, सुना है तुमने काफी तमाशा खड़ा कर दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? क्या करोगे? बस अपना काम ठीक से करो। चुप रहो, रोना बंद करो, जल्दी जाकर। अरे बाप रे, इतना ज्यादा गुस्सा। डीमन मारने वाला समुराई, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम काफी मशहूर हो, है ना? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। खैर, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? असल में क्योटो में एक बड़ा ही अजीब हादसा हुआ है। सुना है कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। आमतौर पर मैं ऐसी बातों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर सुना उसके बाद से ऐसे कुछ और भी मामले सामने आए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने पता लगाया। तब पता चला कि वो पहला कत्ल तब हुआ था जब छोटा भाई एक खास एक घर लाया था और दावत के दौरान ही उसकी मौत हो गई। दूसरे मामलों में भी लोग उस साके को पीने के बाद मानो पागल हो रहे थे, और वो सभी लोग एडो से लाई गई बेहद महंगी साके पी रहे थे। अब बताओ किसे शक नहीं होगा? साके का नाम है लिंगरिंग स्नो। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कहां से आई है। क्या तुम्हें क्योटो में कोई और सुराग मिले? इतना ही पता चला है कि जहां पर भी ये सारे हादसे हुए थे वहीं आसपास लोगों को एक औरत नजर आई थी। हाँ, एक औरत, लेकिन उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं लगता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम उस साके के बारे में किस तरह पता लगाने वाले हो? एक छोटी सी धमकी दूंगा, कोई भी मुंह खोल देगा। अरे यार, मैं भूल गया था कि तुम सच में बेरहम हो। ये तो खून है। इतना
नुकसान? मैं इस आदमी को पहले देख चुका हूँ। ये यहाँ का मालिक है। ये तो हद ही हो गई। ये पहले ही मर चुका था, उसके बावजूद भी इसे मारते रहे। यहाँ तो एक भी नहीं है। मतलब क्या? लिंगरिंग स्नो की बॉटल्स, यहाँ एक भी बॉटल नहीं है। सारी बिक गई होंगी, या फिर ऐसा नहीं हुआ होगा। ये देखो, यही एक जगह है जिसे किसी ने नहीं छुआ है, और ये मैली भी नहीं है। इसका मतलब ये अलमारी हर वक्त इस्तेमाल की जाती थी। लगता है जिसने भी हमला किया था उन्हें वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, और गुस्से में उन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। फिर जब आखिर में उन्हें वो यहाँ मिली तो वो उसे संभाल कर यहाँ से ले गए। और जो चीज वो ले गए वो थी लिंगरिंग स्नो। लेकिन क्या वो बस साके की कुछ बोतलों के लिए किसी का कत्ल क्यों करेंगे? ये साके लोगों को दीवाना बना देती है, और जो भी इसे चुराना चाहता है जाहिर है ठीक से सोच भी नहीं पाता होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो जाओ, पेपर सोलो। बहुत अच्छे आकित्सु। मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। तो क्या लगता है तुम्हें? शायद ये डीमंस है जो साके की खुशबू से यहाँ चले आए। क्या कहते हो? ये मामला अब संगीन होता जा रहा है। बर्फ पड़ रही है। इन दिनों हर रात यही हो रहा है। हाँ, कुछ बुरा होने वाला है।